एक्जिमा एक ऐसा खतरनाक चर्म रोग, अगर मैं आपसे हिंदुस्तान की बात करूं तो प्रत्येक वर्ष लगभग 10 मिलियन केसेस इसके हिंदुस्तान में रिपोर्ट करते हैं। एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन है, स्किन में आपके बहुत सीवियर ईचिंग होने लग जाती है, आपको बहुत भयानक खुजली होने लग जाती है। और लगभग 2 किस्म का एक्जिमा कॉमनली पेशेंट्स में देखा जाता है। एक होता है ड्राई एक्जिमा और दूसरा होता है मॉइस्ट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा में आपको बहुत सीवियर खुजली लगती है, पेशेंट को इनॉर्मस इतनी ज़्यादा खुजली लगती है कि पेशेंट जब तक का उस पर्टिकुलर एरिया से खुजला कर खून ना निकाल दे तो तब तक का उसको आराम नहीं मिलता है। मॉइस्ट एक्जिमा या वेट एक्जिमा में मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली उस एरिया में से आपको पस फील्ड इरप्शंस या आपको जनरली वाटर फील्ड इरप्शंस, पस फील्ड इरप्शंस या वाटर फील्ड इरप्शंस देखने को मिलते हैं। जनरली ये जो परेशानी होती है ये बहुत ख़तरनाक सा चर्म रोग होता है, दिखने में बहुत अजीब सा लगता है। जिस पर्टिकुलर पेशेंट को ये होता है तो वो बहुत इनॉर्मस दिक्कत परेशानियों का सामना करता है। अगर किसी के घर परिवार में अगर किसी को एक्जिमा का प्रॉब्लम है तो आप उसको ऐसा छुआछूत का जैसा मत समझिए, क्योंकि एक्जिमा जो परेशानी होती है अगर ये किसी पर्टिकुलरली किसी फैमिली में है, अगर आप उसको छूते हो या बाई चांस अगर आपके स्किन से स्किन कांटेक्ट हो जाती है तो ये परेशानी जिस पर्सन को होती है उससे दूसरे व्यक्ति को फैलती नहीं है, सरती नहीं है। आज अगर आपको काफ़ी लंबे समय से एक्जिमा का प्रॉब्लम है और आप इससे बहुत परेशान हैं, आपने विभिन्न प्रकार के कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स, गोलियां, पेन किलर्स वगैरह आप खा के परेशान हो चुके हैं और आपको फिर भी इस एक्जिमा, क्रॉनिक एक्जिमा या एक्जिमा का प्रॉब्लम अगर आपको हो रखा है, अगर आप इस परेशानी से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जनरली पेशेंट इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करता है, ट्यूब्स लगाता है पर्टिकुलरली एरिया में जहाँ पर को वो प्रॉब्लम होती है। हाँ, कुछ हद तक उनको आराम आता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से प्रॉब्लम उनका बढ़कर उभर कर सामने देखने को मिलता है। तो अगर कोई भी पेशेंट इसमें अपने हिसाब से अगर ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है तो इस पर्टिकुलरली एक्जिमा के प्रॉब्लम में ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक होम्योपैथिक रेमेडी। अगर आप उस होम्योपैथिक रेमेडी को 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उस होम्योपैथिक रेमेडी को कंटिन्यूस मेरे द्वारा बताई गई विधि से 1 महीने तक अगर इस्तेमाल करेंगे और कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस जो आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अगर वो फॉलो करेंगे तो आपका एक्जिमा का प्रॉब्लम में 2 दिन में आपको आराम मिलने लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसी ही आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, आप उन वीडियोस को देखें और एक सही ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकें और उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एप्लीकेबल कर सकें। बात करता हूं अगर मैं आप लोगों से एक्जिमा के बारे में, तो एक्जिमा एक इतना खतरनाक चर्म रोग है कि पहले तो किसी व्यक्ति को एक्जिमा का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को एक्जिमा का प्रॉब्लम है तो ये संभवतः उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम होता ही होता है। जनरली जो एक्जिमा के केसेस देखने को मिलते हैं ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों से लेकर टीनेजर एज में, एडल्ट एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चों में जो इसके केसेस होते हैं वो जनरली फेस में, बच्चों के नेक में या चेस्ट रीजन में देखने को मिलते हैं। एडल्ट्स और टीनेजर्स में ये केसेस जो होते हैं आपके एल्बोज के साइड में देखने को मिल सकते हैं, फिंगर्स में देखने को मिल सकते हैं, हैंड्स में देखने को मिल सकते हैं, पैरों में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर को भी फोल्ड्स हैं, जैसे ये फोल्ड है यहाँ पर को देखने को मिल सकता है, इस एल्बो में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये अगर इसका टाइम से ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम जो है आपके शरीर में कहीं पर को भी हो सकता है, ये आपकी पूरी बॉडी भी कवर कर सकता है। एक्जिमा एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इस पर्टिकुलर एरिया में स्टार्टिंग टाइप में आपको ऐसा लगता है कि एक रिंग वॉर्म टाइप का बनता है, उस पर्टिकुलर पैच में धीरे धीरे करके खुजली ही लगती है और अगर आप उसको खुजली करते हैं, अगर आप उसमें इचिंग करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है। आप कुछ केसेस में ये भी देखेंगे कि अगर आपको पहले हल्का सा लीजन बन रखा है उस पर्टिकुलर एरिया में आपको मीठी खुजली लगेगी, अगर आप खुजलाएंगे तो जब तक का उसमें से हल्का पानी जैसा ना निकल जाएगा तो तब तक का आपको आराम नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे खुजलाने की वजह से ये क्या होता है कि और अपना सीवियर रूप लेने लग जाता है। एक्जिमा के केसेस बहुत क्रॉनिक रूप ले लेते हैं और पेशेंट को इसके लिए लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आजीवन भी किसी को एक्जिमा का प्रॉब्लम होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा
सीवियरिटी में देखने को मिलता है। एक्जिमा के लिए पर्टिकुलरली एलोपैथिक मेडिसिन में तो ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, वो लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर परेशानी से आपको पेन में रिलीफ दे सकते हैं, इचिंग में रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए होम्योपैथिक रेमेडीज़ अगर यूज़ करेंगे तो होम्योपैथिक रेमेडीज़ से पर्टिकुलरली अगर आप कोई नज़दीक में अगर कोई अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक अगर आपके अवेलेबल है, अगर आप उनसे जाकर परामर्श लेकर अगर दवाइयों का चयन करके जो आपका डॉक्टर सेलेक्ट करता है उस हिसाब से अगर डॉक्टर की गाइडेंस में कंसल्टेंसी लेंगे तो आपका जो एक्जिमा का प्रॉब्लम है, जिससे आप बरसों साल पुराना है अगर आपका एक्जिमा है, तो आप अगर होम्योपैथिक डॉक्टर से अप्रोच करेंगे तो लगभग 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो मैं आपको ये मेडिसिन बताने जा रहा हूँ ये एक्जिमा के रिलेटेड केसेस में बहुत मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर 100% में से लगभग 95% लोगों को ये जो दवाई पर्टिकुलरली मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी क्योंकि इस मेडिसिन को मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे इस पर्टिकुलर मेडिसिन से मिले हैं। क्योंकि अगर देखिए एक्जिमा का प्रॉब्लम अगर किसी को भी होता है तो वो जनरली वेरियस प्लेटफॉर्म्स में सर्च करता है कि यार कहीं ना कहीं से, क्योंकि देखिए जो परेशान आदमी होता है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन देखता है कि उसका कैसे ना कैसे करके उसका परेशानी जो है वो हल हो जाए। लेकिन जनरली वो क्या करता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्यूब्स वगैरह लगाता है, विभिन्न प्रकार के तेलों का तेल लगाता है, ऑइंटमेंट्स लगाता है, लेकिन इंस्टेड उसको कुछ हद तक आराम मिलता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑइंटमेंट भी काम करना बंद कर देता है और जो परेशानी होती है वो सप्रेस हो जाती है, मतलब इंटरनली दब जाती है कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद जब ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे सर्दियों का मौसम आया या किसी विशेष व्यक्ति को कहीं ट्रैवल करना पड़ा और वहाँ पर को मौसम ठंडा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अक्सर मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी ये देखा है कि जो एक्जिमा, चाहे आपको ड्राई एक्जिमा हो या चाहे आपको मॉइस्ट एक्जिमा हो, एक्जिमा के केसेस शॉर्ट लगभग सर्दियों के मौसम में बढ़ने लग जाते हैं। इसके केसेस जो रिपोर्ट होते हैं सर्दियों में एक्जिमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनरली अगर आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा ट्यूब्स आपने इस्तेमाल कर लिए, फिर भी आपको एक सही सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो जो मैं आपको ये दवाई बता रहा हूँ ये जर्मनी से मैन्युफैक्चर होकर आती है, होम्योपैथिक रेमेडी है डॉक्टर रेगवेक कंपनी की। R23 इसका नाम है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। R23 मेडिसिन है, एक्जिमोल ड्रॉप्स के नाम से आती है। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, विभिन्न प्रकार के आपने ट्रीटमेंट कर लिए हैं, अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करोगे तो आपको निश्चित ही बहुत जल्द फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कम से कम आप इस दवाई को 1 महीना इस्तेमाल करना, आराम आपको 2 दिन बाद से आने लग जाएगा। लेकिन मिनिमम कम से कम आप इस मेडिसिन को 1 महीना इस्तेमाल करके इसके रिजल्ट्स देखना। 1 महीने में इसकी जो एक शीशी आती है 20 ml की पैकेजिंग में आती है और 1 महीने में लगभग आपकी 3 शीशियाँ लगेंगी। जो इसका प्राइस है 250 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। आप मेरे गाइडेंस के अनुसार इस मेडिसिन को यूज़ करके देखना, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँ, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत लंबे समय से एक्जिमा का प्रॉब्लम है और उसने विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट करके देख लिए हैं, आपको उसको कहीं से भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और उसका एक्जिमा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मौसम के साथ साथ फ्लेयर अप कर रहा है, तो सही समय पर आप अपने नज़दीक के एरिया में किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से जाकर अगर आप परामर्श लेंगे और उनके द्वारा सेलेक्ट करेगी दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ये एक्जिमा का प्रॉब्लम, चाहे बरसों पुराना एक्जिमा क्यों ना हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगा। हालांकि जो मैंने ये आपको मेडिसिन बताई R23, आप इसको भी यूज़ करके होम्योपैथिक मेडिसिन के रिजल्ट्स को अनुभव कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका यह है कि आपको 2 चम्मच पानी में, अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम हो रखा है, मतलब अभी आपको शुरुआती लक्षण लग रहे हैं कि आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रखा है, तो आप इसको 2 चम्मच पानी में इसके 15 बूंदें हर 3 से 4 बार, एक दिन में 3 से 4 बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम शुरू हो रखा है तो आप इसके हर 2-2 घंटे के अंतराल में 4 खुराक आप दवाई लीजिए 1 हफ्ते तक का। 2 चम्मच पानी में 15 बूंदें, 4 खुराक 1 हफ्ते तक का लीजिएगा। उसके बाद आप 2 चम्मच पानी में खाना खाने से आधा घंटा पहले 15 बूंदें सुबह, 15 बूंदें दिन में, 15 बूंदें शाम को अगर आप इसके इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान ये दीजिएगा कि अगर आप होम्योपैथिक रेमेडी अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस दवाई को, पर्टिकुलरली इस दवाई को या कोई भी आप होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो मेडिसिन यूज़ करने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मतलब कोई भी चीज़ आप लिटरली कंज्यूम मत कीजिएगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको।
देखिए, एक्जिमा के प्रॉब्लम के साथ साथ जैसे मैंने आपको दवाई बताई कि आपको कैसे ये मेडिसिन को यूज़ करना है। एक्जिमा का प्रॉब्लम अगर किसी को भी है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आपको अवॉइड करना चाहिए नहाना। आप अगर बात करते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से या गर्म पानी से तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको किसी भी किस्म का खुशबूदार साबुन से नहाना नहीं चाहिए। ऐसा साबुन जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू वगैरह हो। सबसे बेटर यही रहेगा कि आप कोई मेडिकेटेड सोप यूज़ करें या कोई होम्योपैथिक फार्मेसी में जाके आप बोल सकते हैं कि आप कोई सोप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो आपको बहुत अच्छा बर्बेरिस और कैलेंडुला का सोप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उस सोप को यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो अगर आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम है तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा कॉटन के कपड़े पहनें। अगर आप सिंथेटिक या वुलन कपड़े पहनेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। थोड़ा सा ये भी माना गया है कि ये जो परेशानी होती है एक स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आपको योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, मेडिटेशन आपको करना चाहिए और थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर आप करेंगे अपने माइंड को कूल डाउन करने के लिए तो ये आपको बहुत बेटर रहेगा। अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर जहाँ पर को आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम है, अगर आपको वहाँ पर को खुजली लग रही है तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया को बार बार स्क्रैच करने की वजह से। और ड्राई एक्जिमा के केसेस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपको मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना चाहिए, एक ऐसा मॉइस्चराइज़र जिसमें ज़्यादा खुशबू वगैरह ना हो। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर ड्राई एक्जिमा आपको जहाँ पर को हो रखा है कोई अच्छा आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा आपको परेशानी रहेगी और ईचिंग की परेशानी भी आपको कम रहेगी। और मेरी एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी तरीके से कोल्ड इन्वायरमेंट से थोड़ा बच के रहेंगे तो आपका एक्जिमा फ्लेयर अप नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आज मैंने आपके लिए ये एक्जिमा पे वीडियो बनाया और जो आपको एक मेडिसिन बताई आप इसका बेझिझक होकर इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में नए मेडिसिन के साथ। जय हनुमान, जय होम्योपैथी।